कैलिनिनग्राद पर हमले की खुफिया रिपोर्ट ने पुतिन से लेकर बाल्टिक तक हड़कंप मचा दिया है। रूस का बाल्टिक फ्लीट हाई अलर्ट पर है तो नेटो ने आर्कटिक में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उधर बेलारूस में नेटो की सरहद पर चीनी असॉल्ट हेलीकॉप्टरों की एंट्री हो चुकी है और इस बीच खबर है कि CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ मॉस्को जाकर पुतिन को परमाणु युद्ध न छेड़ने की सीधी चेतावनी दे आए। तो क्या यूरोप में रूस बनाम नेटो का सबसे भयानक युद्ध शुरू होने वाला है? आपको दिखाता हूं यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि रूस की इंटेलिजेंस को नेटो के उस तैयारी की जानकारी मिली है जिसमें कैलिनिनग्राद को संभावित टारगेट माना जा रहा है। कैलिनिनग्राद रूस का वो एक्सक्लेव है जो नेटो के 2 सदस्य देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच घिरा हुआ है। यानी अगर नेटो और रूस के बीच सीधी जंग का फ्रंट खुलता है तो कैलिनिनग्राद सबसे संवेदनशील इलाकों में होगा और इसी खतरे के बीच रूस ने अपने सबसे अहम बाल्टिक सैन्य इलाके में तैयारी तेज कर दी है। और रूस की खुफिया एजेंसियों ने कैलिनिनग्राद पर हमले की आशंका जाहिर की और कैलिनिनग्राद से 2300 किलोमीटर दूर नेटो देश रूस के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। आर्कटिक में यान माये नॉर्वे का रणनीतिक द्वीप है। इस पूरे इलाके में ग्यूक गैप बेहद अहम है क्योंकि इसी रास्ते से उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक के बीच सैन्य आवाजाही होती है। 26 अगस्त से 4 सितंबर तक यान मायन द्वीप पर नेटो का सैन्य अभ्यास चल रहा है। इसका नाम ऑपरेशन अटलांटिक सिटी है। इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे की फोर्स शामिल है। यानी 3 नेटो देश मिलकर आर्कटिक इलाके में अपनी संयुक्त सैन्य क्षमता का अभ्यास कर रहे हैं और यह आर्कटिक सेंट्री अभियान का हिस्सा है। अमेरिका ने यहां अपनी हाइमार्स प्लाटून MC-130 एयरक्राफ्ट और C-130 एयरक्राफ्ट उतार दिए। अमेरिका ने 6th फ्लीट और टास्क फोर्स 68 को उतारा है। यानी रॉकेट, एयर मोबिलिटी और नेवल क्षमता एक साथ इस्तेमाल की जा रही है। ब्रिटेन की तरफ से 70 स्क्वाड्रन भी युद्धाभ्यास कर रही है। ब्रिटेन की रॉयल मरीन कमांडो, नॉर्वे की रॉयल नॉर्वेजियन नेवी और होम गार्ड भी इस अभ्यास का हिस्सा है। रैटक्लिफ ने रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी SVR के चीफ सर्गेई नारिश्किन से मुलाकात की। रूस ने खुद इस मुलाकात की पुष्टि की। नारिश्किन के मुताबिक दोनों ने संवेदनशील मामलों पर बातचीत की, लेकिन असली खबर इसके बाद सामने आई। वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रैटक्लिफ का मिशन रूस को नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला नहीं करने की चेतावनी देना था और सबसे ज्यादा चिंता बाल्टिक नेटो देशों को लेकर है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। कैलिनिनग्राद को लेकर रूस ने कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तो अमेरिका को ना चाहते हुए भी इस जंग में सीधे कूदना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका ने इस हमले को इसलिए रोकने का बैक एंड चैनल खोला है ताकि यूरोप के लिए रूस से युद्ध न लड़ना पड़े। E3 देशों यानी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को रूस के कूटनीतिक बातचीत के लिए आगे किया गया है। और अब नेटो के बॉर्डर तक चीन की एंट्री देखिए। यह बेलारूस है जिसके एक तरफ पोलैंड और दूसरी तरफ लिथुआनिया और पास में रूस का कैलिनिनग्राद मौजूद है। यानी ये नेटो और रूस के बीच सबसे संवेदनशील इलाका है। इसी इलाके में चीन और बेलारूस की संयुक्त सैन्य ड्रिल चल रही है। इस अभ्यास की सबसे बड़ी खबर है चीन के नए Z-20 के असॉल्ट हेलीकॉप्टर की तैनाती, जिसे पहली बार नेटो सीमा के इतने करीब तैनात किया गया है। Z-20K को अक्सर अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का चीनी संस्करण माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल रैपिड असॉल्ट मिशन और तेज ट्रूप मूवमेंट के लिए किया जाता है, यानी कम समय में सैनिकों को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाने की क्षमता। Z-20K एक बार में करीब 15 कमांडोज ले जा सकता है, जिससे स्पेशल फोर्स ऑपरेशन और एयर असॉल्ट मिशन को तेजी से अंजाम दिया जा सकता है। नेटो की सीमा के पास चीनी हेलीकॉप्टरों की मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि यूरोप की सुरक्षा को अब रूस के साथ साथ चीन से भी खतरा है। पेंटागन के टॉप पॉलिसी अधिकारी एल्ब्रिच कोल्बी और नेटो महासचिव मार्क रूटे के बीच ब्रसेल्स में अहम बैठक हो रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा यूरोप में तैनात 80,000 अमेरिकी सैनिकों का फ्यूचर रिव्यू है।